जंजीर कम चौधरी क्रिस नंबर 4 वेडन नाइट रोमांटिक एपिसोड हाय जीसी मसला हाय वो स्किप के आरडीवाई वो बेयकीनी से बैठी अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी। जोर और इसका निकाह हो चुका था। वो अभी तक बेयकीन थी कि यह होने वाला था और कुछ ही पल में किया हुआ था। बचपन से वो जिसके नाम के साथ मंसूब थी वो धक्का देता रहा और वो एक पल में वो किसी और की हो चुकी थी। इसकी दिल और दिमाग झुंझला उठा था कि सब सोच के उसने वहशत से इस पास देखा। वो सुर्ख वाव सियाह फूलों से सजे बेड पे बैठी हुई थी। तहरीम खान और परी से कुछ देर पहले ही उसे जोर के कमरे में छोड़कर गई थी, जो कब सजाया गया इन्हें खुद भी मालूम नहीं था। कमरे में ख्वाबनाक सा माहौल बना हुआ था। डम लाइट्स और कैंडल्स की मध्यम रोशनी कमरे में फैली हुई थी। पूरा कमरा ताज़ा सुर्ख और सियाह गुलाबों से सजा हुआ था। वो खुद भी उस वक्त सुर्ख और सियाह ब्राइडल लहंगे में मलबूस थी। जाने जोर खान को सियाह से ऐसा कौन सा जुनून था जो हर जगह सियाह ही सियाह था। इसके किस्मत में भी तो ऐसी ही सियाही भर चुकी थी। तलखी से सोचते उसने खुद को देखा। वो क्यों खुद को उसके लिए सजा कर रिवायती दुल्हनों की तरह बैठी थी। इसे खुद पर गुस्सा आया। जोर खान बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, तुम्हारी जिंदगी में इतनी तकलीफें भर दूंगी कि पूर अजीज से काम उठेगा। वो सामने दीवार पर लगी इसकी तस्वीर को देखते जहर खुनद लहजे में फनकारी थी। उसे अभी तक लोगों की चगुमुगु या खानदान वालों की सरगोशियां, लोगों की हैरत भरी नजरें नहीं भूल रही थी। लोगों की नजरें तीर की मानिंद जैसे इसके वजूद में छिप चुकी थीं, जिसकी चाप शायद ही जाती। नम जुकाम ज़दा सांस खींचते वो भारी भरकम लहंगा उठाए आईने के सामने आई थी। ड्रेसिंग पर सजी कैंडल्स की मध्यम रोशनी में इसका कुंदन सरापा चमक उठा था। इसने आंखें छोटी करते इन सब ने अब पहली बार खुद पर गौर किया। भारी ब्राइडल लहंगा जिसका बॉर्डर स्याह था, इसके ब्लैक ब्लाउज था जो कि अच्छा खासा फिट था कि इसके गले से गहराइयां वाज़ेह हो रही थीं, और वो ब्लाउज इतना छोटा था कि उसकी सफेद पतली सी कमर और पीठ नुमाया होता। लेकिन इस ब्लाउज पर रेड कलर की भारी काम से सजी जैकेट थी जिसके उसे से सब के साथ बंद होती थी, जिसके उसके नुमाया होते खदोखाल झप चुके थे। ब्राइडल ज्वेलरी और मेकअप से वो पूर सजी किसी के भी होश उड़ा सकती थी। बहुत शौक है तुम्हें मुझे अपने नाम के जोड़े में देखने का, तुम्हारा शौक तो मैं कभी नहीं पूरा होने दूंगी। वो अपने वजूद पर इस जोड़े को नफरत से घूरती तेजी से दुपट्टा उतारती जमीन बोस कर गई। वहीं पीछे से होती भारी सरगोशी पर अचली थी। शौक तो मैं पूरा करूंगा और बहुत अच्छे से करूंगा। जोर खान इसके वजूद को गहरी नजरों से देखते भारी आवाज में सरगोशी करता उसके करीब हुआ था। जारी सीने पर हाथ रखते बेयकीनी से उसे देख रही थी। वो अंदर कब हुआ उसे क्यों नहीं खबर हुई क्या वो खुद मैं इतना मगन थी कि उसे देख ना पाई। बिखरी सांसें बहाल करते उसे घूरते सोचा था, अभी से सांसें बिखर गई, अभी तो मैंने महसूस भी नहीं की। वो सिगरेट का गहरा कश लेता 2 कदम मजीद करीब हुआ था। जारी ने ना महसूस अंदाज में कदम पीछे किए थे। कदम क्यों पीछे ले रही हो, अभी तो मेरी जिंदगी अजाब करने की कस्में खा रही थी। जोर उसके करीब रुकता सिगरेट का गहरा धुआं इसके मुंह पर छोड़ते दिलकशी से मुस्कुराया था। जारी ड्रेसिंग टेबल को थामते नागवारी से सर झटक गई। पीछे करे उसे जोर ने उसे देखते एक और कश लिया तो वो खांसते हुए नागवारी से बोली, ताबेदार। वो हल्का सा सर को खम देता आखिरी कश लेता सिगरेट नीचे फेंकता शोर से मसल गया। जारी हल्का सा खांसते नागवारी से उसे देख रही थी। जोर जैसे ही सिगरेट मुसलने के लिए पीछे हुआ वो उसके साइड से निकलती आगे बढ़ी, लेकिन उसी वक्त जोर उसे कलाई से थाम कर खींचता दीवार से लगा। भैया, जारी ने दहल कर आंखें फैलाई थी। क्या कर रहे हैं आप? वो घबरा कर अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करने लगी। शश मुजाहमत गुस्सा दिलाती है मुझे, वो बेनतीज किया हवा हाथ उसके गाल पर रखता गंभीरता से बोला। जारी
उसका दिल कानों में धड़कने लगा। वो धड़कते दिल से आंखें फैलाए इसके हाथ को देखने लगी जो इसका गाल सहला रहा था। जारी को लगा इसका गाल जल जाएगा, ऐसी तपिश थी इसके लमस में। जोर गहरी तपिश देती नजरों से उसे देखता, इसकी कलाई छोड़ता, आहिस्ता से उसकी कमर में हाथ डालता अपनी तरफ खींच गया। जारी आह भरती इसके सीने से अलगी। जोर ने पूरी शिद्दत से उसे खुद में बेंचा था। जारी का वजूद काम कर रह गया। वो हैरत वाओबे यकीनी और सदमे से मुजाहमत भी कर सकी। जोर इसके कमर पर गिरफ्त मजबूत करता खुद में बेंचता जा रहा था, जबकि दूसरा हाथ इसके सर के पीछे नरमी से रखा हुआ था। निकाह मुबारक वाफी इसका चेहरा सामने करते नरमी से इसके माथे पर लब रखते सरगोशी की थी। जारी महरम के पहले लमस पर कांपी थी, वहीं इसकी नरमी और बोसे पर बेयकीनी से उसे देखने लगी। जोर नरमी से उसका माथा चूमते उसे गहरी नजरों से देख रहा था। जारी इसकी नजरों की तपिश से कसमसाई थी। अजीब सी कैफियत हुई थी। छोड़ी वो उसकी नजरों से घबराती सपाट चेहरा किए बोली। जोर ने आंखें छोटी करते बहौर इसके चेहरे के तासुरात देखे। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें ऐसे फैलाने से ज्यादा प्यारी लगती हैं। वो इसकी बड़ी बड़ी अनकों को देखता जैसे राजदारी से बोला। जारी को लगा जैसे इसका दिमाग हिल गया है। वो इतने सुकून से कैसे बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं कह रही हूँ छोड़ी मुझे। वो गुस्से से उसे घूरते पीछे करने की कोशिश करने लगी। क्यों, कहाँ जाना है? जोर के लहजे और चेहरे में पल भर में सख्ती दराई। क्या मतलब है कहाँ जाना है? मुझे चेंज करना है, वो नागवारियत से बोली। क्यों, अभी तो तुम्हारा शौहर यही खड़ा है इस रात, और शौहर का हक तो अदा किया नहीं जो चेंज की पड़ गई। वो इसकी कमर पर जोर डालते दांत कचाते बोला। जारी इसकी बेबाकी पर आंखें फैला गई। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कौन सा शौहर, कौन सा हक? आपको लगता है कि आप मेरे जबरदस्ती के शौहर बन गए तो सब ठीक हो गया? मत बोले, बाहर क्या हवा है? वो गुस्से से बोली। जोर संजीदा चेहरे से उसे देखता बोलने दे रहा था। आप तो ऐसे बेहियो कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और हमारे पसंद की शादी है। ने बोले, मत आपके भाई की बीवी बनने। वो जो इत्मीनान से उसे सुन रहा था, इसके मुंह से असफंदियार का जिक्र सुनते झटके से उसका जबड़ा दबूच गया। जारी की जबान जो ब्रेक लगी थी, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझती जोर इसका चेहरा ऊंचा करता इसके लबों पर झुक गया। जैसे ही इसके तपते लब जारी के गुलाब लबों को छुए, जारी जी जान से कांपी थी। एक पल को इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जबकि जोर नरमी से इसके नाजुक होठों के बोसे लेता आंखें मूंदे इसके लमस को महसूस करने लगा। जारी इसकी मूंछों की छुबन से होश में आती कसमसाई, लेकिन जैसे ही उसने मुजाहमत की, जोर के नरम बोसे या कदम शिद्दत में बदल गए। वो इसकी थोड़ी पर गिरफ्त मजबूत करता इसका चेहरा और ऊंचा किए इसके लबों को अपने लबों से लौट कर गया। जारी खड़खड़ा भी ना सकी। उसे लगा जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। उसने बेसाख्ता जोर को कंधों से थामते सहारा लिया था। इसके कंधों पर मक्के मारते भरपूर मुजाहमत की थी जो किराया गई, जबकि जोर इसके निचले लब को सिक करता तो कभी ऊपर वाले को अपने शिद्दत से भिगोता जैसे मदहवश सा था। जारी अपने होठों पर पहली बार यूं किसी का छूना और शिद्दत से छूने से बेहाल हुई थी। उसने बेबसी से जोर की बंद आंखों को देखते अपना सर पीछे करने की कोशिश की, लेकिन जबकि लब जोर के दांतों तले महसूस करते इसकी बढ़ते अपना चेहरा उसके करीब कर गई। जोर इसके निचले लब पर बाइट करता आंखें खोलता इसके होंठ छोड़ गया। जारी के होंठ खून छिलकाने जैसे हो गए थे, जबकि जलन और निचले लब पर जख्म महसूस करते इसके सियाह आंखों से आंसू फिसलते बालों पर बहे थे। ना पहले ना अब ना होगी कभी भी किसी और की। जोर खान मर भी जाए तो तुम्हें भी मार देगा अपने साथ, किसी और के लिए छोड़ूंगा नहीं। वो फूलती सांसों से फनकारा था। जारी सीने पर
हाथ रखते बिखरे तनफ़्फ़ुस से उसे देखने लगी। दोनों की सांसें बेतरतीब और बिखरी हुई थीं। ज़ारी मुँह खोले लंबे लंबे सांस लेने लगी। ज़ोर उसकी पलकों पर अटके आंसू देखता आहिस्ता से अपनी उंगलियों के पोरों से चूम गया। ज़ारी ने शिद्दत से उसका हाथ झटका था जो ज़ोर की सुर्ख आँखों को और गहरा कर गया। ज़ारी आँखों में चिंगारियाँ लिए उसे घूर रही थी जबकि चेहरा कुदरती शर्म व हया से सुर्ख हो रहा था। पलकें और लब लरस रहे थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। ज़ोर ने उसकी सियाह आँखों में अपनी गहरी नीली आँखें गाड़ के इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत की तो वो ससक उठी। छोड़ी मुझे, इसके सीने पर मक्का मारते वो दबी दबी आवाज में गराई। वो सिर्फ होंठों पर शिद्दत और कमर पर गिरफ्त से ही ससक उठी थी। शायद वो ही इतनी नाजुक थी या शायद ज़ोर का लमस शिद्दत से भरपूर था। कभी नहीं, वो उसकी आंखों में देखते मध्यम लहजे में गराया। शर्म नहीं आती आपको किया कर रहे हैं छोड़ी। इसकी गहरी नजरें अपनी वजूद पर महसूस करते वो शर्मोहया और गुस्से से बोली, चशश शोहर हूँ तुम्हारा, फिर ये शर्म और पर्दा कैसा? अभी बीवी बिन के शोहर का हक अदा करो। वो इसकी जैकेट की जब पर उंगली तरेस करता पिचकारने के अंदाज में बोला। ज़ारी की आंखें फैल गईं। वो ऐसे बेहू कर रहा था जैसे दोनों की लो मेरिज हुई हो। ज़ोर इसकी फैली आंखों को देखता दिलकशी से मुस्कुराता एक ही झटके में इसकी जैकेट की जब खोल गया। ज़ोर ज़ारी शिद्दत से कपकपाते इसके सीने से चिपकते चलाई थी। इसका ब्लाउज बेहद फिटिंग में था। इसके नशेब व फराज क़यामत ढा रहे थे। जैकेट के उतरते ही कमर और पीठ वाज़ेह हो जाते। ज़ोर इसके हिचकोले भरते। वजूद को देखता मसमराइज हुआ था, लेकिन वो सिर्फ एक झलक ही देख पाया। इसके सीने से चिपकने वो फिर से छप गई थी। ज़ोर ने नरमी से उसे खुद से अलग करते अपने सामने किया, लेकिन वो नफी में सर हिलाते और शिद्दत से इससे चुप की। डोंट टच मी, वो गराई थी। वाफी जैसे मुझसे लपट रही हो, खड़े खड़े दोनों पर गुस्ल फर्ज कर दूंगा। वो सर झुकाते इसके कान में बेबाकी से सरगोशी करता इसके 14 तबका रोशन कर गया। ज़ारी सटपटा कर पीछे हुई। खुद को देखते खुद ही शर्मिंदा हुई। उससे पहले कि वो दोबारा इसके सीने में चपटी, ज़ोर उसे बाजू से पकड़ते इसकी जगह पर पन करता आहिस्ता से जैकेट इसके बाजू से निकालता जमीन पर फेंक गया। परफेक्ट फटेड ब्लाउज में कैद इसकी धड़कनों को देखते वो खुमार आलूदा लहजे में बोला। ज़ारी की सांसें बेतरतीब हुई थी। चेहरा बेहद सुर्ख हुआ। वजूद हल्का हल्का कपकपाने लगा। पहली बार वो किसी मर्द का, वो भी महरम का लमस महसूस कर रही थी। उसकी नजरों की तपिश ज़ारी को बौखलाने पर मजबूर कर दी। वाइफी इतनी होटनीस में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जावर गहरी नजरों से इसके नशेब व फराज, इसकी बल खाती कमर, सफेद शफाफ पीठ को देखता गहरी सांसों से बोला। ज़ारी नस्लें झुकाए न चला, लपकते कांप रही थी। ज़ोर की नजरें उसे अपने वजूद में अंदर तक उतरती महसूस हुई। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतना बेबाक होगा। ज़ोर सूखते लबों को जबान से तर करता इसकी कमर को झटका देती अपने करीब तर करता इसकी गर्दन पर झुका था। इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए गहरी सांस भरते वो पागल सा हुआ था। ज़ारी इसकी शर्ट मुट्ठियों में भरते बामुश्किल अपने पैरों पर खड़ी थी। ज़ोर की सलगती सांसों उसके रोंगटे खड़े कर गई थी। वाफी इतनी मदहवश खुशबू, वो नरमी से इसकी गर्दन पर बोसे देता सरगोशी में बोलता। उसके नेकलेस का हौक खुल गया। नेकलेस समी बोस हुआ था। ज़ारी का वजूद शिद्दत से कपकपा उठा। वो सर टा पाँव सुर्ख हुई थी। उसे लगा वो अब गिर जाएगी। ज़ोर इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करता अब शिद्दत से इसकी गर्दन चूम रहा था। इसके बोसे शिद्दत और बातीस में बदलने लगे। ज़ोर
जारी इसकी शिद्दत पर ससकी थी। जोर इसके जोड़े में हाथ डालता इसका चेहरा ऊपर उठाए इसकी गर्दन के पूर को अपनी शिद्दत से सलगाने लगा। जारी सूखे पत्ते की मानिंद पाम पे ससकियां बढ़ती इसको और मदहवश कर रही थी। सीजे जावी जोर ने अपने दिए गए निशानों पर बेर रगड़ी तो ससक कर इसके कंधों को हिलाने लगी। जोर इसके मुंह से अपना आधा नाम सुनते इसकी गर्दन से चेहरा उठाए उसे देखने लगा। वो गहरी सांसें भरते सुर्ख चेहरे और कांपते वजूद से बामुश्किल इसके सहारे खड़ी हुई थी। सेहत अगेन वो इसके सुर्ख कपकपाते होठों को अंगूठे से सहलाता घबराहट से बोला। जारी गहरी सांसें भरते ना समझी से उसे देखने लगे। उसे समझ नहीं आया क्या बोलना है, उसे खुद भी याद नहीं रहा उसने अभी जोर को किस नाम से बुलाया है। सेहत अगेन जावी जोर इसकी आंखों में कंफ्यूजन देखता इसके निचले लब के जख्म पर अंगूठा रब करते मध्यम आंच देते लहजे में बोला, आहा जे दवाई। जारी अपने होठों पर उसकी बेरहमी से सिसकते बेसाख्ता बोल उठी। जोर के सांसें शिद्दत से बिखरी थी। वो यूं ससकियां भरते तोड़कर इसका नाम लेते उसे किसी और दुनिया में ले जा रही थी। वो इसका जबड़ा थामते फिर से इसके होठों पर झुक गया। दूसरे बाजू इसकी कमर शिद्दत से थामते उसे जमीन से ऊपर करते खुद में बेंच गया। जारी मिचल उठी। वो एक बाजू के जोर पर उसे आराम से उठाए इसके होठों पर जुल्म ढा रहा था। जोर उसे मुजाहमत करते देख इसके जबड़े पर गिरफ्त मजबूत करता इसके होठों को वाकई उसकी जबान जकड़ गया। जारी ससक गई लेकिन इसकी ससकियां जोर के होठों में ही दब गई। जोर इसके होठों और जबान की नमी चराते इसका जबड़ा छोड़े अपना हाथ इसके सीने पर सरका गया। जारी कपकपा कर इसके गर्दन में बाजू हायल कर गई वरना उसे लग रहा था वो अभी गिर जाएगी। जोर शिद्दत से इसके होठों को सिक करता इसके नशेब व फरास अपने हाथों से महसूस करता खुद में बेंचता रहा। हाँ, जारी इसकी बेरहमी पर ससक कर इसके निचले लब पर दांत गाड़ गई। उसने इतनी बेरहमी से दांत गाड़े थे कि यह कदम जोर के लबों से निकली थी। वो घबरा कर इसका होंठ छोड़ गई। दोनों की सांसें बुरी तरह से बेतरतीब थी। जारी लरस कर खौफ से इसके लब से निकलते खून को देख रही थी। वो अपनी सांसें तक बहाल करना भूल चुकी थी जबकि जोर इसके इतने इस मीठे से दर्द पर मदहवश हुआ था। डू इट अगेन बाइट मी हार्डर वो चीनी से बोलता इसकी धड़कनों को बेरहमी से हाथ से छू गया। आहा जारी अचली थी लेकिन जोर की गिरफ्त बेहद मजबूत थी। वाइफी आई सेड डू इट अगेन वो उसकी खौफ से फैली आंखों में देखता गराया था। जारी घबरा कर इसके होठों पर झकते बाइट करने लगी। जोर आंखें मूंदता इसका बेरहमी लमस महसूस करता हाथ इसके बालाबुस की बैग पर सरकाता हक खुल गया। जारी इसके होठों पर शिद्दत से दांत गाड़ रही थी। वो महसूस न कर सकी लेकिन जैसे ही इसका ब्लाउज कंधों से सरका इसकी आंखें हद से ज्यादा फैली थीं। वहीं जोर की आंखों में खुमार की सुर्ख गहरी हुई। वो झटके से उसका ब्लाउज जमीन बोस करता उसे बाहों में उठाता बेड की तरफ बढ़ा। वाह, जारी शर्म से पानी पानी होती इसके सीने में छिपी थी। जोर उसे नरमी से बेड पर डालता साया बिन के इस पर जगता इसके हिचकोले खाते बदन को देखता मदहवश हुआ था। वो अपना चेहरा झुकाए इसके धड़कनों में मुंह छुपाता अपने लबों से छूने लगा। जारी के होठों से ससकियां बरामद हुई थी। वो बेडशीट मुट्ठियों में जकड़ते तरफ उठी। जोर के हाथ इसकी बाकी की ज्वेलरी उतारने में मसरूफ थे जबकि लब अच्छे से इसकी गहराइयों पर रक्स कर रहे थे। जे जावी जारी इसकी शिद्दत महसूस करते नम लहजे में उसे पुकारते इसके कंधों पर हाथ रख गई। जोर इसके सीने से चेहरा उठाए बहकी सांसें भरता उसे देखने लगा। जारी की हालत बुरी हो चुकी थी। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। जोर इसकी हालत देखता गहरी सांस लेता इसकी कमर में हालत डालता रुख पलटा गया।
अब वो इसके सीने पर पड़ी कपकपा रही थी। जोर इसके बाल जोड़े की कैद से आजाद करता नरमी से सहलाने लगा। इसकी खुद की सांसें बिखरी हुई थीं। शशश, इसकी मध्यम ससकियां सुनते जोर इसका चेहरा हाथों में बढ़ते इसकी नम आंखों को नरमी से चूम गया। अभी तो मैंने कोई ससकियां भरने वाला काम किया ही नहीं, अभी तो कोई तकलीफ भी नहीं दी, फिर ये आही ये ससकियां इतनी नासकी अच्छी नहीं। वाफी उसके माथे पर सुलगते लब रखते वो खुमार आलूदा लहजे में बोला। जारी इसकी मानी खेज बात पर थोक निगलती असमी समटी थी। जोर दिलकशी से हंसता इसे खुद में बेंच गया। वो कुछ देर इसके बालों और कमर को सहलाता उसे रैलीकस करता रहा। जब उसे लगा कि इसकी सांसें बहाल हो चुकी हैं, वो पर सुकून हो चुकी है, वो फिर से रुख पलटता उसे अपने नीचे कर गया। जारी जैसे लगा था जान खुलासी हो गई, वो घबरा कर उसे देखने लगी। जोर अपनी शर्ट रिमूव करते इस पर झुका। अभी तो सब कुछ बाकी है मेरी जान। जोर इसकी फैली आंखें देखता आंख बंद करता इसके पीठ पर झुका था। जारी इसका चौड़ा मर्दाना सीना कसरती वजूद देखते खौफजदा हुई थी। वो इसके सामने वाकई बहुत नाजुक सी थी। इसने कुछ खुद को बाकी लड़कियों की तरह नाजुक नहीं समझा, लेकिन इसके सामने उसे लग वो वाकई नाजुक है। वो सिमट सी गई। जोर उसके शफाफ पीठ पर लब रखता तो कभी हल्के से दांत गाड़ता इसके वजूद कर अपने शदतों से निशान जदा करने लगा। इसके शायद कमर के खम पर लब रखते वो एक झटके से उसका वजूद पलट गया। जारी ससकियां भरते सख्ती से तकी में चेहरा छुपा गई। वो इस पागल इंसान से खौफसदा हुई थी। जोर इसके लंबे घने बाल एक साइड करता इसकी कमर पर जगह जगह लब रखता तो कभी मुझे सहलाता उसे ऊंची ससकियां भरने पर मजबूर कर गया। जोर प्लीज। जारी तेजी से पलटती नम आंखों और गहरी सांसों से उसे देखने लगी। जोर का चेहरा सुर्ख हो चुका था, आंखें सुर्ख बहकी खुमार आलूदा सी थीं, सांसें बिखरी हुई थीं। वो इसके क़यामत खेज सरापे को देखता, इसकी ससकियों को नजर अंदाज करता इसके लहनगे में हाथ उलझा गया। जोर। जारी ने खौफसदा होते उसे देखा जो लहनगा पल में इसके वजूद से अलग कर गया था। वो लहनगे के नीचे स्याह टाइट्स पहने हुए थी। जोर इस टाइट को इसकी थाई से चुपके देख न चला, लबदांतों में दबाए अपनी बिखरी सांसें बहाल करने की कोशिश करने लगा जो बिखरती ही जा रही थी। जारी सख्ती से आंखें बंद किए पूर कांप रही थी। जोर आहिस्ता से उसके करीब से उठता, कमरे में मध्यम रोशनी भी बुझाता, वापस उसके करीब आता, इस पर झकते दोनों पर सफेद बलिनकट डाल गया। जारी जो उसके उधने पर रैलीकस हुई थी उसे फिर से खुद पर हावी होते देख रोहानसी हो गई। जोर कंबल के अंदर इसके और अपने वजूद को पर्दों से आजाद करता उसे खुद में बेंच गया। जारी की मध्यम चीख निकली थी। उसे लगा शायद वो अब दोनों के वजूद एक करेगा, लेकिन वो तो असपर झुके इसके वजूद को चूमते शिद्दत से बाइट कर रहा था। जारी ससक ससक कर बेहाल हुई थी। जोर इसके पूर पर अपनी शिद्दत के निशान छोड़ता उसे सुर्ख आंखों से देखने लगा। जारी का खौफसदा चेहरा उसे हद पार करने से रोके हुए था। वो इसकी शिद्दत से काफी बेहाल हो चुकी थी कि अगर अब वो जरा सी कोई शिद्दत दिखाता वो शायद होश खो देती। उस वक्त इसके लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो खुद पर जब्त करता उसे अपने सीने पर कर गया। जारी खौफसदा और हैरत से उसे देखने लगी। उसकी बिगड़ी बेतरतीब सांसें, सुर्ख चेहरा और मदहवश आंखें जारी की सांसें दहका गया। सो जाओ। जोर उसे खुद में बेचने उसकी टांगों पर अपनी भारी टांग रखता बेतरतीब सांसों से बोला। जारी बेयकीनी से उसे देखते तेजी से आंखें मौनद गई। अपनी जान खुलासी पर वो बेयकीन थी। इस मकाम पर मर्द के लिए पीछे हटना कितना मुश्किल होता है वो जानती थी, लेकिन वो क्यों रुका वो समझ नहीं पाई। शायद इसकी बेहाल हालत पर, वरना उस वक्त जो जोर की हालत थी वो कभी नहीं रुकता।
वो इसके कसरती वजूद में बिल्कुल छप गई थी। इसकी शदतों से बेहाल वो कुछ ही पल में गहरी नींद में चली गई। जोर इसके सोने का यकीन करते आहिस्ता से उसे बेड पर लिटाता अपनी शर्ट जमीन से उठाए उसे पहना गया। इसके क़यामत खेज बदन को देखते शिद्दत से नजरें चराई थी। वो अपनी हालत ठीक करता बाथरूम में चल गया। यह ठंडे पानी से शावर लेते वो अपने गर्म दिमाग को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी जिंदगी में कभी इतना बेबस नहीं हुआ था जितना इस नाजुक वजूद से हुआ था। इसका इरादा अभी जारी को वक्त देने का था। वो सिर्फ उसके वजूद को अपनी शिद्दत से रंगना चाहता था, लेकिन बहकते बहकते वो गहराइयों में जा चुका था जो इस पर खुद ही भारी पड़ चुकी थी। यह ठंडे पानी से शावर लेते वो तकरीबन घंटे बाद बाहर आया था। जारी को एक नजर देखते वो अपनी सिगरेट उठाए बालकोनी में आगी। वो उस वक्त शर्टलेस था। इसके होठों पर जारी के कांटे से हल्के हल्के से जख्म थे, जबकि कंधे और कमर पर भी कहीं कहीं जारी के नाखून के निशान थे। वो सियाह आसमान को देखता सिगरेट के गहरे कचलेता जाने की सोच में गुम था जब उसकी नजर नीचे लॉन में टहलते अजमीर पर पड़ी। इसने आंखें छोटी करते उसे देखा। वो जरमीने को जलाता इधर इधर चक्कर लगा रहा था। चेहरे पर हद से ज्यादा बेचैनी थी। वो सिगरेट खत्म करता पलटकर कमरे में आया था। जारी इसी तरह गहरी नींद में थी। वो इस पर बली नगर ठीक करता कबर्ड से शर्ट निकलाता कमरे से निकल गया। वो 1 घंटे से रोती हुई जरमीने को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, जो अब मध्यम ससकियां भर रही थी। इसके चेहरे पर बेबसी और आंखों में गुस्सा था, बेपन्ना गुस्सा जो किसी को वसम कर देने का था। जरमीने इसकी शाल नन्ही मुट्ठियों में व्यंजे छोटी छोटी हिचकियां ले रही थी। इसका नन्हा वजूद कांप रहा था। बेबसी की हद थी कि अजमीर की आंखों में नमी उभरी थी। इसके बेसाख्ता अपनी बेटी के चेहरे पर जा बजा लब रखे। वो जानता था वो 2 ही दिन में परीजे से अटैच हो चुकी थी। दादी और फूफो के बाद उसने कोई नया लम्स महसूस किया था जिससे उसे अनसनीत हो चुकी थी। वो परीजे के लिए तरस रही थी, जबकि अजमीर को अब गुस्सा आ रहा था। इसलिए उसने सख्ती से अपनी मोरे को मना किया था कि वो जरमीने को किसी के हाथों में ना दे, लेकिन परीजे ने सारा दिन जरमीने को संभाला था और अब जरमीने को इसी का लम्स चाहिए था। क्या हवा है? मैंने को जोर खान तेज कदमों से उसके करीब आता संजीदगी से पूछने लगा। अजमीर उसे यहाँ देखते चौंका था। जरमीने उसे देखते बा नहीं खेला ऊंची आवाज में रोने लगी। जोर ने आगे बढ़ते बना तौकफ से इसे उठाया था। वो जोर की गर्दन में चेहरा छुपाए शिकवा कना नजरों से बाप को देखते तो कभी जोर को जैसे बाप की शिकायत लगा रही हो। अजमीर इसकी इस मासूम सी शिकायत पर उदासी से मुस्कुराया था। जोर इसका चेहरा साफ करता इसकी नम आंखों चूमता नरमी से अपने सीने से लगा गया। बाबा गंदे है ना? इसका सर सहलाते इसकी शिकवा कना आंखों को देखते उसे पचकारा था। वो न चला लब फैलाए जोर को देखने लगी। चाचू परी से बानोई। वो जोर की गर्दन में चेहरा छुपाए आधे धोते लफ्ज बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जोर और अजमीर दोनों ही समझ चुके थे कि वो परिजे के पास जाना चाह रही है और अजमीर लेकर नहीं जा रहा। जोर को याद आया उसने जारी के साथ जिस लड़की को देखा था। उसने पूरा टाइम जरमीने को गोद में उठाया हुआ था। क्या तकलीफ है तुझे? क्यों नहीं लगकर जा रहा उसे? वो उसका सर सहलाता अजमीर को देखता दबे लहजे में गिराया। जरमीने का यूं रोना उसे तेज दिला गया था। राई औरत है वो, संजीदगी से कहा। जोर ने चौंक कर उसे देखा। फिलहाल तो वो यहाँ है ना, मैंने बची है। वो तो नहीं जानती कौन पराया है कौन अपना। जोर संजीदगी से बोला कल तक चली जाएगी, उससे पहले कि ये और मानूस हो। अच्छा है आज ही भूल जाए। अजमीर न चला लब काटते सपाट अंदाज में बोला। जोर ने उसकी पुश्त को घोरा, लेकिन जरमीने को रैलीकस होते देख झुलाने लगा। वो नींद में जा रही थी।
जोर उसे जलाता रहा जब तक वो पूरी तरह गहरी नींद में नहीं चली गई। भूख और भतीजी दोनों ही एक जैसी है। जोर इसके माथे पर लब रखता इसका मासूम चेहरा देखता मुस्कुराया था। पास पड़े उसे छोटे से बे पॉट में डालते वो असमीर की तरफ मुड़ा जो आसमान को घूरता जाने की ढूंढ रहा था। शादी कर ले, जरमीने को एक माँ की जरूरत है, इसके बराबर खड़े होते संजीदगी से कहा। सौतेली माँ कितना ही प्यार दे सकेगी उसे। वो भी संजीदगी से बोला तो जोर के माथे पर बल पड़े जितना इस पराई औरत ने दिया। वो मानी खेज लहजे में बोला। अजमीर ने उसे घूरा। बकवास न कर, वो जारी की दोस्त है, यहाँ सिर्फ मेहमान है, उसे घूरते कहा। जोर सर झटक गया। अजमीर जो उसे घूर रहा था इसके लबों के जख्म देखता न चला, दांतों में दबाए चेहरा मोड़ गया। जोर ने बगौर इसका रिएक्शन देखा, फिर वजह समझते बेशर्मी से कहका लगा गया। अजमीर इसे घूर कर रह गया। तो उस वक्त यहाँ किया कर रहा है? निकाह के लिए मरा जा रहा था। दांत कचाते पूछा। अजमीर इससे पूछना चाहता था वो उस वक्त इसकी बहन को अकेला छोड़े यहाँ क्यों आया है। क्या सब ठीक है, लेकिन झिझक सी आ रही थी इसलिए गोलमोल करके बात बोल गया। मेरी बीवी थोड़ी नाजुक है, इतना ही बर्दाश्त कर सकी। जोर एक आंख दबाता बेबाकी से बोला। अजमीर का चेहरा सुर्ख हुआ था। दफा हो बेगैरत बेशरम, वो सुर्ख चेहरे से गराया। जोर कहका लगा गया। बहन की तरह सुर्ख क्यों हो रहा है? याद है अपनी शादी की पहली सुबह कैसे अंगड़ाइयां लेकर दिखा रहा था? जोर आईब्रो अचकाते बोला तो अजमीर को बेसाख्ता उसकी शादी के दिन याद आ गए। उसकी शादी की पहली सुबह जब जोर ने उसे लेट उठने पर लताड़ा था, वो जोर की मानी खेज नजरों पर जानबूझकर अंगड़ाइयां लेता बेशर्मी से कहका लगा रहा था। तेरी भाभी ने सोने नहीं दिया सारी रात। यू नो फर्स्ट नाइट, और पहली रात तो फिर एक सकीनत के लिए भी मोहलत नहीं दी जाती। अब तो ठहरा कनूरा तो किया जाने। वो आंख बंद करता मजे से बोला। अजमीर वो दिन याद करता उदासी से मुस्कुरा दिया। कल मैंने अजमीर की बीवी की याद ने शिद्दत से हमला किया था। वो दोनों काफी देर तक पिछली बातों को याद करते एक दूसरे को तंग करते रहे। जब फजर की अजान ने दोनों को चौंका था, जोर सर झटकते जैसे ही मुड़ा इसकी नजर अजमीर के कमरे की तरफ गई। अच्छी लड़की है वैसे, वो आंखें छोटी की इसके कमरे के बाहर नीले आंचल वो इधर से इधर हलते देख शैतानी मुस्कुराहट से बोला। अजमीर ने नासमझी से इसकी नजरों के ताक़ुब में देखा। अपने कमरे के करीब साया वो दूर से भी देख सकता था। इसके माथे पर बल पड़े उसे समझ नहीं आई कि वो वही है या कोई और। जोर पीछे मुड़ते जरमीने को कॉट से निकालते अंदर की तरफ बढ़ा था। जोर, अजमीर ने तंबहिया लहजे में पुकारा, लेकिन वो उन सुना करता आगे बढ़ गया। परिसे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसे जरमीने की फिक्र होती थी जिसे रात को अजमीर की मोरे ले गई थी। वो इस नन्ही सी जान से मायूस हो चुकी थी। उसे देखने के लिए दिल करला रहा था। आखिर फजर होते ही वो दिल के हाथों मजबूर होकर वो चोरी छपे अजमीर के कमरे के करीब चली आई, लेकिन यूं उस वक्त इस तरह इसके कमरे में जाना अच्छा नहीं लगा। डर भी लग रहा था कि अगर किसी ने देख लिया, और बेचैनी भी हो रही थी इस नन्ही परी को देखने की। जाने क्यों उसे इस नन्ही जान से इतनी अनसनीत सी हो गई थी। वो कब से अजमीर के कमरे के बाहर टहल रही थी जब पीछे से आती खनखार पर अचली सीने पर हाथ रखते डरते डरते पीछे देखा तो जोर को देखते ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह चुकी थी। जोर की दहशत से रूम रूम कांप उठा था। जोर इस छोटी सी लड़की को खुद से यूं डरता देख न चला, दांतों तले दबा गया। वो जानता था एक यही लड़की उसकी बीवी की बेस्ट फ्रेंड्स है। उसे जान से ज्यादा अजीज वो अपनी इकलौती साली से ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता था। इधर क्या कर रही है इसकी साहिबा? गला खनखारते नरमी से पूछा। परी से इसके नरम लहजे और तर्स मुखातिब पर बेयकीन हुआ थी। वाओ, वो मैं। लबों
पर जबान फेराते घबरा कर कुछ कहना चाहा, लेकिन जोर का खौफ उसे कुछ कहने से रोके हुए था कि नखियों से उसने जोर के बाजू में मौजूद जरमीने को देखा था, लेकिन मांगने की हिम्मत ना हुई। बोला, क्या हवा, किसी ने कुछ कहा है या कुछ चाहिए? वो नरमी से बोला। इसकी आंखों में जरमीने की तरफ देखते इसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, पीछे से आते अजमीर को देखते वो सांस रोक गई। अजमीर उसे सर्द नजरों से देख रहा था। उसने सख्ती से उसे जरमीने से दूर रहने के लिए वारन किया था। बेबसी से परीजे की आंखों में आंसू भर गए। उसे जोर और अजमीर दोनों से डर लग रहा। अरे गुड़िया, क्या हवा है? जोर इसके रोने पर हैरान और परेशान हुआ था। वो छोटी सी लड़की इसे बहुत मासूम सी लगी। वो तो जारी से भी छोटी लग रही थी। फिर पता नहीं दोनों की दोस्ती कैसे हो गई। उसे देखते हैरत से सोचा, वाओ, वो मुझे जरमीने की याद आ रही थी। मैं बस इसे देखना चाहती थी। उन्होंने मुझे शाम में भी डांटा था कि मैं इससे दूर रहूं, लेकिन मैं तो बस उसे प्यार करना चाहती थी। वो हिचकियां बढ़ते अजमीर की तरफ इशारा करते रोते हुए बोली। अजमीर हका बका इसे देख कर रह गया, जबकि जोर ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। इस गधे ने डांटा आपको? वो बामुश्किल मुस्कुराहट छुपाए संजीदगी से बोला। सो सो करती परीजे ने जोर वाव शोर से सर हिलाया था। क्यों डांटा था तूने इस गुड़िया को? इधर आकर सूरी कर अभी। वो मसनूई गुस्से से अजमीर को घोरते बोला। आंखों में शरारत नाच रही थी। अजमीर ने उसे घोरा जो बल्ला वजह का रोब जमा रहा था, और फिर उसे जो इतनी सी बात पर यूं हिचकियां भर रही थी जैसे खुदा ना खास्ता अजमीर ने उसे थप्पड़ मार दिया। ओ नहीं, सूरी नहीं, ये डोल दे दे। वो अपनी शाल से भीगी आंखें साफ करते मासूम उम्मीद से बोली। जोर को हक्का रोकना मुश्किल लगा। अजमीर इसकी मासूमियत से नजरें चराता न चला, लब दबाए नजरें फिर गया। वो वाकई बहुत मासूम और बेजरर सी थी। जरूर ले किसी ने रोका है। अगर कोई अब रोके तो मुझे बताएगा, मैं ठीक करूंगा उसे। वो नरमी से सोए और जरमीने को उसे देता इसके सर पे हाथ रखता बोला, थैंक यू लाला। वो झिझक कर बोली, कोई बात नहीं, आप जारी की इकलौती दोस्त और मेरी इकलौती साली हैं। कोई भी बात हो, कोई मसला हो, हिचकिचाना नहीं। वो नरमी से बोला। परी से इसकी बात पर बच्चों की तरह खुश हुई थी। जरूर मेरे वैसे भी कोई लाला नहीं, वो मासूमियत से बोली। आज से मैं हूं ना। जोर नरमी से मुस्कुराया था। अजमीर लब दबाए उन दोनों को देख रहा था। जाने क्यों इसकी नजरें इस छोटी सी लड़की पर जम के रह गई थीं, जो इसकी बेटी को किसी कीमती अबगीने की तरह गोद में उठाए हुए थी। जी लाला, शुक्रिया। वो आहिस्ता से कहती जरमीने को चूमती उसे लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जहां वो आजकल रेकी हुई थी। जोर ने पलट कर जताती नजरों से अजमीर को देखा। हर सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती, जता कर कहा। अजमीर लब बेंचता सर झटकते आगे बढ़ा गया। मीना साला। जोर अपनी बात अगनूर होने पर इसकी पुष्ट देखता बुड़बुड़ाया था। अफिफ में भी अपनी वाफी को मस कर रहा हूँ। बुड़बुड़ाते वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जारी है।